नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। इतिहास के पन्नों में ये हमने कई बार पढ़ा है कि जब राजकुमारियों की शादी होती थी तो राजकुमारियों के साथ दी जाने वाली दासियां या दास वहाँ जाकर क्या करते थे, उनसे क्या कार्य करवाए जाते थे। भारत या विश्व के कोई भी राजा महाराजा हों, उनके पास दास दासियों की बड़ी संख्या होती थी। इन दासों के द्वारा राज्य के प्रतिदिन के दिनचर्या के कार्य संपादित किए जाते थे। जब भी कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करके उसे पराजित कर देता था तो उस राज्य के संपूर्ण संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता था। हिंदू और मुस्लिम राजा महलों की स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था महल के अंदर ही करवाते थे। रानी और राजकुमारी के साथ जो दासियां लाई जाती थी वह अत्यंत सुशिक्षित, युद्ध कला में निपुण व सुंदर होती थी, जिससे राजकुमारियों पर उनका प्रभाव पड़े। हारे हुए राजा आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। युद्ध में हारे हुए राज परिवार के महल की बेशकीमती चीजें जीते हुए राजा के राजमहल में भेज दी जाती थी। युद्ध में हारे हुए राज परिवार के पुरुष सदस्यों को हिंदू राजा छोड़ देते थे या कारागार में डाल देते थे और रानी को अपने हरम महल में रख लेते थे, जबकि मुस्लिम सुल्तान हारे हुए पुरुष राज परिवार के सदस्यों को जनता के सामने इतनी दर्दनाक मौत देते थे कि देखने वाले की रूह कांप जाए। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ राजाओं को युद्ध में हराकर उनके सिरों को काटकर 20 से 30 फीट ऊंची दीवारें बनवा दी थी उनके सिर और धड़ों से। स्त्रियां अपने प्राण न्यौछावर कर देती थी, जोहर कर लेती थी, प्राणों की आहुति देती थी। राज परिवार की दासियों से लेकर महारानी तक को राज दरबार में सुल्तान के फरमान से बुलाया जाता था। महारानी और राजकुमारियों को सुल्तान की सेवा में लगा दिया जाता था और शेष को घुड़सवारों, पैदल सेना में बांट दिया जाता था। यह सभी काम करने पड़ते थे दास और दासियों को। हिंदू और मुस्लिम राजा महल की स्त्रियों की जो शिक्षा थी, उनका जो रहन सहन था, उनको जो सिखाना होता था, वह महल के अंदर ही व्यवस्था होती थी। वहीं पर आचार्य पर्दे की आड़ में या कुछ दूरी बनाकर उनको शिक्षा देते थे। दोस्तों, विवाह उपरांत राजकुमारी के साथ बहादुर, बुद्धिमान 1 या 2 दासियों को भेजा जाता था जो राजकुमारी के जीवन की रक्षा कर सकें, क्योंकि राज परिवारों में षड्यंत्र बहुत ज़्यादा रचे जाते थे। इन दासियों का कार्य राजकुमारी को शासन के कार्यों की पूरी सूचनाएं देना था। यूं कहें कि गुप्तचर का काम भी करना होता था और उनका पुत्र उत्तराधिकार प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, ऐसी सूचना भी वो देती थी। इन दासियों को आजीवन अविवाहित रहना होता था और अपनी राजकुमारी, महारानी और उसके पुत्रों की जीवन की रक्षा करना होता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की कि रियासत या सल्तनत काल में दास या दासियों का क्या कार्य होता था या उन दासियों का क्या महत्वपूर्ण कार्य होता था जो राजकुमारी के साथ विवाह में दी जाती थी। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती।